जी बेटा, तो लेक्चर 1 भी कंटिन्यूशन में देखना है आपको। तो देखिए, साइंटिस्ट आए, लेंजेस लॉ, नाम पूरा लिख लो, लॉ क्या है बताएंगे। पहली चीजें देखो बेटा, बात ये है कि लेंजेस लॉ ने क्या कहा। उसने कहा भाई फैराडेज, तू ये कह रहा है कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन भाई प्रोड्यूस हो रहा है तो करंट फ्लो भी तो करेगा। कहता हाँ, कह रहा है करंट आ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछे क्यों आ रहा है, तो ने कहा फ्लक्स चेंज हो रहा है, ऐसा क्यों। तो याद रखो, नेचर में कोई भी बंदा नहीं चाहता कि उसका नेचर चेंज हो। अगर चेंज हो रहा है तो उसको अपोज किया जाता है। और राहुल सानी जो है, नहीं हरगुन सानी, एक नंबर का नशैया है, ठीक है, कहने का मतलब बहुत पीता हो। उसके घर वाले कहते हैं भाई बिल्कुल नहीं पीनी, वो कहता मैं तो पीऊंगा। मतलब क्या है, अपने नेचर को, कोई भी तुम्हारे नेचर को चेंज करने की कोशिश करे तो तुम उसको अपोज करोगे। ये एक अटल सच्चाई है। तुम कहोगे सर इससे इसका क्या लिंक है, नहीं पता लगेगा। अब हरगुन सानी को डेली समझाया जा रहा है, थप्पड़ भी मारे जा रहे हैं, भाई मत पिया कर, मत पिया कर, लीवर सड़ जाएगा तेरा, मर जाएगा। कहता कोई टेंशन, नया लीवर लगा लेंगे। तो हरगुन कहता है जी कि भाई मैं नहीं सुधर सकता। तो हमेशा जब भी अगर मैं उसको नशा मुक्ति केंद्र में भी ले जाऊं, वहां उनको भी अपोज करेगा। तो नेचर हमेशा अपने अंदर चेंजेस नहीं क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ऑलवेज इट अपोजेस द चेंज। अच्छा, कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए मैंने कहा ये तुम्हारे पास एक कॉइल है, लो जी कॉइल हो गई। ठीक है, ये कॉइल हो गई। थोड़ा सा दिखाया, नॉर्मली सोचोगे चलो। यहां पर देखो नॉर्थ पोल है नॉर्थ पोल। इसको मैं पास लेके आया तो फील्ड लाइंस इसके क्रॉस बढ़ी। हाँ, अच्छा, क्या ये अपने क्रॉस बढ़ने देगा? नहीं, कहेगा भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी जिंदगी में खुश था। तो जो इसके क्रॉस से फील्ड्स बढ़ रही हैं, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है या चेंज हो रहा है, ये चाहेगा इसको अपोज करना। तो अगर इसको अपोज करना तो इस कॉइल में भी क्या बनाना पड़ेगा जी, नॉर्थ पोलैरिटी बनानी पड़ेगी। देखो नॉर्थ पोलैरिटी अगर बनाएगा, खुद सोचो क्या बनाएगा, नॉर्थ पोलैरिटी बनाएगा तो देखो एंटी क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको अपोज करेगा। जब इसको अपोज किया जाएगा तो देयर विल बी, अब सुनो, नॉर्थ पोल यहां आ रहा है, ये कॉइल इसको यहां आने नहीं देना चाहती, तो ये नॉर्थ बना के इसको रिपेल करेगी। दैट मींस देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। और मैं तो चाहता हूं कि भाई चाहे ये रिपेल करता रहे। अब हरगुन कह रहा है कि भाई मैं तो पीऊंगा, पापा चले जाओ। क्या पापा मान जाएंगे? नहीं, लठ लेके दे थप्पड़, मतलब एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। और जब एक्स्ट्रा वर्क डन होगा, दैट वर्क डन will be against this force of repulsion and it will stored in the form of energy known as electrical energy and hence induced current produces, और यहां पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। दोबारा चलते हैं, ये हो गए अर्जुन के फादर एचएफ, ये हो गया अर्जुन, एक कॉइल, बहुत पीता है ये, पीने दो, अपनी जिंदगी मस्त है। पापा आए अपोज करने के लिए, मत कर, पापा कह रहे जाओ वापस, मैं नहीं मानने वाला। अच्छा, तो ये नॉर्थ पोल जब यहां पास आया, इस कॉइल के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी। ये फील्ड बढ़ी हुई चाहेगी नहीं, क्योंकि नेचर अपने अंदर चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये अपोज करना चाहेगा। और अगर इसको अपोज करना है तो इसको इस तरीके से देखो, एंटी क्लॉकवाइज, और जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा मतलब नॉर्थ पोलैरिटी गेन करेगा, तो इसको रिपेल करेगा। लेकिन क्या चाहते हैं हम कि ये अंदर आए, तो मुझे यहां एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हेंस इंड्यूस करंट प्रोड्यूसेस। दिस इज द फील ऑफ दिस कांसेप्ट। कभी अच्छी फीलिंग्स भी ले लेते हैं, है ना।
भाई ज्यादा फीलिंग मत ले लेना, ठीक है। हाँ जी देखो बात समझ में आई। अच्छा तो देखो लॉ में चेंजेस आ रहे हैं, यहां आके फ्लक्स को चेंज किया जा रहा है। एक तो बेचारा फ्लक्स चेंज हो रहा है कि करंट पैदा हो, ये उसी को अपोज कर रहा है। तो क्या कहता है ये, इंड्यूस करंट फ्लोज इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द कॉज which produces it, the cause is this knot polarity, इसको अपोज करके इसने नॉट बना लिया। इसका मतलब क्या हुआ, अपने कॉज को ही ये क्या कर रहा है बताओ, अपोज कर रहा। समझे, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। सुना होगा आपने हिंदी कहावत। एक तो बेचारा कह रहा चल, पापा आगे कह रहे मान जा यार, पी मत, तेरा लीवर नहीं सड़ेगा, कह रहा सड़ने दो, उन्हीं को अपोज कर रहा है। एक तो वो आके इसको हटाना चाहते हैं, लो जी अपोज कर रहे हैं इसको। तो ऐसी गंदी बातें हर गुण आज की बात मत करना प्लीज, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या है, लेंज़ेस लॉ। लेंज़ेस लॉ कहता है दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट इंड्यूस्ड करंट सो प्रोड्यूस्ड will flow in such a direction that it opposes the cause क्या है, the change in magnetic flux। ब्रैकेट में लिख देता हूं, change in magnetic flux, change in magnetic flux which produces it। हाँ तो ये आपके सामने क्या आया, लेंज़ेस लॉ। मैडम पूछे लेंज़ेस लॉ क्या है, सिंपल बोलना मैडम, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया होगा। ये क्या कह रहे हो भाई, समझाना। मैडम देखो इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो करता है, अपने कॉज को अपोज करता है। एक तो ये पास आके इंड्यूस करंट पैदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये उसी को अपोज कर रहा है। इस अपोजिशन के कारण, इस घमासान के कारण वर्क डन एक्स्ट्रा करना पड़ता है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। इसका मतलब the mechanical energy which we are giving is converting into another energy। so कहीं ना कहीं लेंज़ेस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी वॉलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं ये सब बातें लिखता हूं यहां पर, पहले केस में अगला सुनो। मैंने कहा ये कॉइल थी, लो जी कॉइल, या सिंपल सी, आप इतनी ड्राइबाजी मत करो, नॉर्मल है। एक कॉइल ले ली, ये रहा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इसको मैं पीछे ले गया, जब मेरे पास आई थी ना, तो ब्लड से ये, जब मैं इसको ऐसे लेके गया था, हाँ तो एक लाइन साइड थी। अब मैं पीछे लेके जा रहा हूं, पीछे लेके जा रहा हूं, देखिए अब फील्ड लाइंस कम हो गई। देखो 6 थी ना पहले, अब मैंने 4 बना। समझने की कोशिश करेंगे चीजों को। अगर ये पीछे जाएगा तो देखो क्या होगा, अब तो बढ़ चुका है। अब दोबारा से अगर मैं चाहता हूं इसमें चेंज हो, तो ये फिर चेंज नहीं होने देगा। अच्छा अब ये पीछे जा रहा है, हाँ पीछे जा रहा है, फ्लक्स घट रहा है। अब क्या करेगा, ये फ्लक्स को क्या करने की कोशिश करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा कि भाई तुम मेरे पास ही आ जा। तो इसको यहां पे क्या बनाना पड़ेगा, साउथ पोल। क्या करना पड़ेगा, साउथ पोल। एक चीज देखो, जब जब ये पास आ रहा था तो उसको दूर फेंका जा रहा था अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करके। तो वो सब ये क्या है, 2 मिनट रुको मैं तुम्हें बताता हूं। पहले यहां देखो, इकट्ठे दो चीजें करेंगे तो दिमाग में नहीं आएगा, पहले सिंपल बात करते हैं। हाँ तो जब ये पास आया तो यहाँ नॉर्थ पोल बनाया गया, नॉर्थ पोल बनाया गया। क्यों बनाया गया, कि इसको अपोज करेगा, यहाँ इंड्यूस करंट आ जाएगा। अब ये दूर जा रहा है, फ्लक्स घट गया। अब ये चाहेगा कि फ्लक्स बढ़े, तो क्या करेगा, ये साउथ पोलैरिटी बना लेगा कि ये पास आ जाए। मैं चाहता हूं पीछे ले जाना, तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा अट्रैक्टिव फोर्स को रिमूव करने के लिए, एंड दैट अगेन वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगेन एक और चीज आ रही है, लेंज़ेस लॉ इज अ वॉयलेट्स विल नॉट वॉयलेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां तक देखिए, फिर मैं लिखता हूं, ठीक है।
हाँ जी बेटा, देखो मैंने लिखा है वही चीज जो बताई है, लेकिन आप चीज आपको एक और पता लगेगी। When a north pole of a bar magnet is moved towards the coil, इंग्लिश में भी कई लोग सुनते हैं ना, कई हैं अंग्रेजी वाले बच्चे, ओजस्वी हो गई, जसप्रीत हो गई, अंग्रेजी स्कूल के बच्चे हैं, ये अपना सोहम हो गया, ये सब अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं। गैविन कर्न नाम ही इंग्लिश वाला नाम है ना, एनी, ये सब इंग्लिश वाले नाम है, इनको इंग्लिश से समझ में आता है। तो देखो इंग्लिश देखिए, when a north pole of bar magnet is moved towards the coil, the induced current in the coil flows in anti-clockwise direction as seen from magnet side. Anti-clockwise होगा ऐसे ना, anti-clockwise direction, magnet side से देखेंगे तो ऐसा क्यों हो रहा था? The phase of the coil towards the magnet develops north polarity. North का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था? Anti-clockwise, उसको याद रखना आपको। Thus it opposes the motion of the north pole of magnet towards the coil, which is actually the cause of induced current. मतलब क्या? ये बात को प्रूव करने के लिए देखो, इसे बोला कॉज को अपोज करता है। ये पास आ रहा है, ये नॉर्थ बना रहा है, ये पास आ रहा है, ये नॉर्थ बना रहा है, मतलब नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो नॉर्थ पोलैरिटी बनाई जा रही है। तो नॉर्थ पोलैरिटी एक्चुअली कर क्या रही है? देखो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इसके मोशन को अपोज करना चाह रही है, इसके मोशन को अपोज करना चाह रही है और इस फ्लक्स को घटाना चाह रही है। तो याद रखें, हर कोई के जैसे मैंने कहा था, हर कोई क्या बोलेगा? नहीं पापा नहीं मानूंगा, मैं पीता ही रहूंगा। जब पापा अंदर आ रहे थे तो क्या चाहेगा? कि वो बाहर जाए, धकेलेगा बाहर, है ना? तो आप क्या देख रहे हो? पास आ रहे हैं तो उसको अपोज किया जाएगा जस्ट टू डिक्रीज दी फ्लक्स। तो याद रखें एक चीज, एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल ना बाद में तुम्हें दोनों चीज करा दूंगा, ठीक है? आपको एक्चुअली पता लग जाएगा। तो याद रखें, पास आ रहे हैं उसको अपोज करना कैसे? उल्टी डायरेक्शन में जाके, मतलब अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो उसे घटाया जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में जाके। देखो नॉर्थ पोल अपोजिट डायरेक्शन ऐसे जाके तो नॉर्थ पोलैरिटी बना रहा है, लेकिन वो सेम पोलैरिटी नहीं, एक्चुअली हो क्या रहा है? अपोज हो रहा है वो। तो अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो घटाया जाएगा बाय दी कॉइल। वो अपने अंदर बढ़ी हुई चीज नहीं पसंद करती है तो उसे डिक्रीज करना चाहेगी। अगर डिक्रीज करना चाहेगी तो उसे उल्टी घूमेगी। हाँ, तो ये आया पहले केस में। दूसरे केस में देखो, वो भी लिखूंगा मैं अंग्रेजी। ये होगी कॉइल जो मैंने बताया था, नॉर्थ पोल है साउथ पोल। अब ये पीछे जा रहा है, अगर पीछे जा रहा है तो मैंने कहा ये लो जी मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स थोड़ा सा घटा दे रहे हैं, 4 लाइन। हाँ, अभी कैसी पोलैरिटी बनाएगा? साउथ। अब आप एक चीज देखो, पीछे जा रहा है, क्या जा रहा है? पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोलो, पीछे जा रहा है? जा रहा है। नॉर्थ पोलैरिटी पीछे जा रही है, नॉर्थ पोल पीछे जा रहा है, फ्लक्स घट रहा है। क्या चाहेगा? उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा? बढ़ाने की कोशिश करेगा बाय गोइंग इन दी सेम डायरेक्शन। क्या बोला? इंग्लिश में सुनो, पहले नॉर्मल सोचो। नॉर्थ पोल पीछे गया, फ्लक्स घटा, फ्लक्स घटा। तो व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, इंग्लिश में लिख लेना, चलो मैं लिख दूंगा, अवे फ्रॉम द कॉइल द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन द कॉइल इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब अपने कॉज को अपोज तो करना ही करना। क्या चाहता है भाई? फ्लक्स बढ़ता ही रहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? देखो ये देखो, इधर ही आता रहा भाई तू। हाँ, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर यहां से मैग्नेट साइड से देखा तो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो हो क्या रहा है, खुद सोचो। अपनी तरफ कोशिश करेगा, फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन जा अभी भी अपोजिट रहा है। कॉइल मैग्नेट का जाती वहां, लेकिन करंट कहां है? यहां। कोई दिक्कत? स्टॉप करता हूं, फिर इंग्लिश लिखता हूं और क्लियर होगा, ठीक है? हाँ जी बेटे, when north pole of magnet is taken away from the coil, the induced current flows in clockwise direction। देखो साउथ पोलैरिटी तो क्लॉकवाइज होता ही है, देखो एस क्लॉकवाइज। अब आप देख रहे हो मैग्नेट वहां जा रहे हैं, ये अपोजिशन तो हो गई, लेकिन क्या चाहता है? फ्लक्स को बढ़ाना ही चाहता है, तो उसी के डायरेक्शन में जाना चाहेगा कि जहां वो बढ़े। तो उसमें कहते हैं सेम डायरेक्शन, लेकिन मोशन अपोज हो रहा है। कहने का मतलब देखो, when a north pole of a magnet is taken away from the closed coil, बाहर लेके गए, the induced current flows in clockwise direction as seen from the magnet side। magnet side से देखो तो देखो ये ऐसे clockwise, और उधर की तरफ क्या था? देखो एंटी क्लॉकवाइज। यस, हाँ,
तो अब बात ये आती है बेटा जी, passing of the magnet side, the face of the coil towards the magnet develops south pole, ये लिखा, and attracts the north pole of the magnet. इसको खींचना चाहेगी क्या करने के लिए? फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, फ्लक्स को बढ़ाने के लिए। तो देखो therefore motion of magnet away from the coil is opposed, क्योंकि ये इधर की तरफ लाना चाहती है। Which is the cause of induced current? तो ये आपके सामने एक्चुअली इसको कंट्राडिक्ट मतलब इसको स्टेटमेंट पास कर दिया इसने, हाँ वैसे ही हो रहा है। लेकिन अब आप दोनों में एक चीज देखो, जब फ्लक्स बढ़ रहा था तो उसे घटाया जा रहा था अपोजिट डायरेक्शन में ले जाके। अब जब फ्लक्स घट रहा है तो ये क्या चाहता है? उसको बढ़ाना चाहता है बाय गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? खुद सोचो। अगर समझो तान्या गुलाटी और इशिता ना बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड, तो इशिता की नौकरी लग गई नहीं, इशिता के नंबर ज्यादा आने लगे क्लास में और तान्या से चिढ़ने लग गई। एक्चुअली देखो बहुत अच्छे दोस्त है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल सोचो, ये ह्यूमन बिहेवियर है। वो ज्यादा पैसा क्यों कमा रहा है? चलो ऐसा लेते हैं, इशिता ज्यादा पैसा कमाने लग गई, तान्या कम पैसा कमा रही थी, तो अब तान्या क्या करेगी? हाँ, अपोज करेगी उसको। क्या करके? बाय गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका भैया ये तो ऐसे करते काम, बॉस को जाके शिकायतें लगाएगी उल्टे डायरेक्शन में जाके, जैसे कि सुशांत राजपूत के पीछे आजकल पागल हुई है दुनिया। अरे मर गया सुधरा। ये भारत देश है, पैसा खिलाओ, मर्डर को जो मर्जी करवा लो, हाँ है ना? ये नहीं यहां दिखाएं साइंटिस्ट देखो कहां तक जा रहे हैं, इसके बारे में बताया जाए, कोई नहीं बताएगा। नासा डेली अपडेट डाल रहा है, जो बेचारे ऊपर सैटेलाइट ठीक कर रहे हैं, जिंदगी में कुछ किया है ना उन्होंने, तुम्हारे लिए कितना कुछ दे रहे हैं वो। इन लोगों ने क्या दिया? पागल हुए फिर उसके पीछे, भाई मर गया, होंडा जो हो गया। इस चीज को याद रखो, साइंटिस्ट दान देते हैं इस देश के अंदर, हर चीज फैसिलिटी साइंटिस्ट के थ्रू आ रही है। इज्जत करो उनकी, पढ़ो ऐसी ऐसी चीजें। एडवेंचर आएगा बनाओ, इसको बना सकते हो, कॉइल बना के मैग्नेट पास लेके जाओ, गैल्वेनोमीटर लगाओ, नहीं होगा तो बताना, ऐसे करके दिखाऊंगा अगली क्लास में। चीजें हैं, सीखो इसको, ठीक है? तो यार ये सब चीजें जो ये हमारे देश में कुछ भी हो सकता है, पैसा खिलाओ, सीबीआई खिला दो, किसको भी खिला दो, तो वो सब ये सब जो तुम देख रहे हो सब झूठ दिखाया जा रहा है। तो भाई वहां टाइम वेस्ट ना करके यहां टाइम पास करो। और टाइम जब पास करो, टाइम पास करने का मतलब क्या है कि सर टाइम पास का मतलब हम नई चीजें देखना चाहेंगे और उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, वेस्ट नहीं करना है। यही जब तुम टाइमली देखने लग जाओगे तो बहुत बड़ी बात है। कुछ बच्चे नहीं देखते, सोचते हैं इकट्ठे देख लेंगे हम सारे लेक्चर, शर्त लगा लेना, एक्चुअल आउटपुट नहीं आएगा। इकट्ठे देखेंगे भी 5 लेक्चर, कोई फायदा नहीं है। 2 लेक्चर तो मानते हैं, 5 लेक्चर देखो नहीं, ठीक है? तो इस चीज को बेटा याद करा करो, इन सब चीजों में ध्यान दो मेनली कि भाई अब देखो क्या है। चलो अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मैंने कहा एक बंदा ज्यादा पैसे कमाने लग गया तो उसका दोस्त क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। जब किसी घर में कोई मर गया, कोई लॉस हो गया, तो सब उसके घर में जाते हैं, चलो कोई नहीं, हौसला रखो, आगे नहीं होगा, आगे की जो फैमिली है उसके साथ रहो, बहुत दुख हुआ, ये दुख वाला काम है, ठीक है? नॉर्मल सोचो। जब कोई ज्यादा पैसे कमाएंगे तो उसको अपोज करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाके घटाने की कोशिश की जाएगी। जब किसी घर में कोई मर गया, मतलब फ्लक्स घट गया, ये ऐसे सिखाऊंगा क्वेश्चन सारे, फ्लक्स घट गया तो उसको बढ़ाया जाएगा बाय गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, बाय गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। इस चीज में बच्चा कई बार सोचता है सेम डायरेक्शन कैसे हुई? अरे खुद सोच यार, पहले इधर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा था ना, तो इसी की तरफ बढ़ना चाहिए, तो इसी की तरफ सब जाना चाहिए, तो इसी की तरफ जाना है। तो देखो क्या हो रहा है जी, बताओ। अगर इसी की तरफ जाना है एज सीन फ्रॉम द मैग्नेट साइड, तो देखो ये क्या होगा, देखो ये आपके सामने क्लॉकवाइज नहीं, खुद सोचो, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? क्लॉकवाइज, बाय गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, बाय गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। अपोजिशन थोड़ी हो रहा है। देखो यहां पर तो अपोजिशन नजर आ रहा है आपको, ये देखो ये शू, हाँ, और यहां देखो शू, हाँ कि नहीं? अब दोनों से 2 अलग अलग हाथ लगा रहे हो आप तो,
राइट हैंड थंब रूल लगाओ ना सर, लगा लो जी। यहाँ पर देखो क्या इधर है, इधर की तरफ रखना है, इधर की तरफ रखना ना। देखो ये इस तरफ आ रहा है, इसको इस तरफ अपोज किया जाए। हाँ, तो अपोज करने के लिए क्या करें, ये इधर और ये इधर, तो कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे कैसा होगा क्लॉकवाइज। हाँ है ना, यहाँ तक देखिए फिर आगे चलते, स्टॉप कर। ठीक है, तो ये आपके सामने आया। तो अब आपको देखना एक बार, कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ पर होती है बच्चे की, मैं दिखा देता हूँ। देखो ये रहा सीम मैग्नेट, ऊपर वाले साइड में देखते हैं। इसमें हमने इसको घटाना है तो इस तरफ प्रोड्यूस कराना, तो राइट हैंड ये रहा, तो देखो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉट पोलैरिटी बनाएगा कॉइल यहाँ पर। हाँ अच्छा, मैं यही खड़ा हूँ, ये देखो ये। अब देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, यहाँ पर एज सीन फ्रॉम द मैग्नेट साइड, तो यहाँ पर तो क्या हो रहा था, देखो दिस इज एंटी और दिस इज एंटी। बताओ खुद सोचो, एज सीन फ्रॉम द मैग्नेट साइड, जब तुम ऐसे खड़े हो और तुमने देखना है एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अब बढ़ाना है, इसी तरफ बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए चीज क्लॉकवाइज। हाँ है ना, देख लो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बाय गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, कि भाई उसे बढ़ा, फ्लक्स को बढ़ाने की तरफ ही चल। तो नॉर्मली यार इतना नहीं सोचना, नॉर्मल सोचो। ये तो क्लियर, ये भी क्लियर, दोबारा सुनूंगा एक बार, फिर कोई दिक्कत नहीं है, 3 बारी दोबारा चलो। नॉर्थ पोल पास जा रहा है, फील्ड लाइंस बढ़ रही है। ठीक है, अगर फील्ड लाइंस बढ़ रही है, इसको घटाना है, तो घटाने के लिए मुझे इसके मोशन को अपोज करना, जो लॉ कहता है कि ऐसे करता है। लॉ कहता नहीं, ये कर रहा था तो लॉ बनाया गया। तो अगर इसको अपोज मतलब इंड्यूस करंट जब देखा गया, तो क्या देखा गया कि इसके मोशन को अपोज करा जा रहा है, तो यहाँ नॉट पोलैरिटी बनेगी, क्योंकि नॉट नॉट रिपेल करेंगे। अच्छा, नॉट पोलैरिटी बनी है, तो अब खुद देखो, ऐसे अगर मैं मैग्नेट की तरफ देख रहा हूं, ये मैं मैग्नेट हूं, ये कॉइल है, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस साइड, देखो अपोज, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे अपोजिशन हो रही है, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज तो नॉट पोलैरिटी। क्या नॉट पोलैरिटी। अच्छा, अब आओ यहां, जब इसको पीछे लेके गए तो फ्लक्स घट रहा था, क्या चाहिए भाई साहब, फ्लक्स को बढ़ाना चाहेंगे, फ्लक्स को बढ़ाना चाहेंगे। अच्छा, तो इसको इधर की तरफ खींचना चाहेंगे, तो ये देखो इसकी तरफ भी खींचना चाह रहे हैं, तो देखो मोशन तो अपोज हो रहा है, ये देखो लॉ, लेकिन बढ़ाना चाह रहा है वो, फ्लक्स की डायरेक्शन में जाना चाहिए, बड़े फ्लक्स। तो इसलिए क्या कहते हैं, अगर घर में याद रखना, 2 बातें याद रखनी है, फ्लक्स बढ़ेगा, मेरे साथ बोलेंगे आप, फ्लक्स बढ़ेगा, हम घटाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में जाके। अच्छा, फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा, कॉइल बढ़ाएगी बाय गोइंग इन दी सेम डायरेक्शन। किसी घर में कोई मर गया तो उसके घर में जाएंगे, सब सिंपैथी देने उसके साथ साथ चलेंगे। किसी के घर में ज्यादा पैसा है, उसको अपोज करेंगे उल्टी डायरेक्शन में जाके। ठीक है, ये ह्यूमन फितरत है, यहां पर भी है नेचर, इट इज ऑल अबाउट द नेचर। ठीक है, तो 2 बातें मैं लिखूंगा यहाँ पर, उसको याद रखना। देखो तुम लोगों से इतना कुछ लिखने के लिए आएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। क्यों करवाया, अरे भाई न्यूमेरिकल कराऊंगा तो तुम्हें नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाना आना चाहिए। ठीक है, अभी बना के दिखाऊंगा। तो देखो अब मैं जो 2 बातें मेरी याद रखनी है, फ्लक्स बढ़ा तो घटाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में जाके, फ्लक्स घटेगा तो बढ़ाएंगे सेम डायरेक्शन में जाके, नॉर्थ तो नॉर्थ, साउथ तो साउथ। अच्छा, अगर नॉर्थ अगर बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं नॉर्थ पोलैरिटी आ रही है, तो उसको अपोज करने के लिए साउथ, और ये नॉर्थ और साउथ कैसे आएगा अभी क्वेश्चंस में देखना। ठीक है, तो ये आपके सामने लेंजेस लॉ, और जो इंपॉर्टेंट देखना है वो मैं अभी लिख रहा हूं साथ में। अब लॉ कैसे चेंज हो जाएगा वो देखते हैं। हाँ, कंटिन्यूएशन में बेटा पिछले जो एक्सपेरिमेंटल व्यूज थे उसको आप नोट में बदल देंगे, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली याद रखना। In other words, motion of the magnet increases the flux. आगे फ्लक्स बढ़ा रहा था पहले केस में, थ्रू द कॉइल। इंड्यूस करंट ने क्या किया, उसको अपोज किया और रिड्यूस कर दिया फ्लक्स को बाय गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इंड्यूस करंट जनरेट्स फ्लक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन and hence opposes and reduces the flux. Again, in other words, the motion of the magnet decreases the flux through the coil. The induced current generates flux in the same direction and hence opposes and increases the flux. ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। मेनली क्या याद रखना है, फ्लक्स बढ़ा
तो घटाएंगे, हिंदी में लिख लेना, मेरी हिंदी यार अच्छी भी नहीं है, इंग्लिश में हिंदी वर्जन लिखते हैं। फ्लक्स बढ़ेगा तो डिक्रीज करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में जाके, डायरेक्शन में जाकर, तो इंड्यूस करंट अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी चेक करेंगे, पोलैरिटी चेक करेंगे। और उल्टा, हाँ, फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे सेम डायरेक्शन में जाके, सेम डायरेक्शन में जाके और अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी करंट चेक करेंगे, करंट चेक करेंगे। कैसे करेंगे अभी देख लेना, ये सब लिखने के यूज टू हो जाओगे तो ये सब याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। यहां तक लिखे फिर आगे चलते हैं। देखो ये सार है, कहीं पर भी लिख लेना इसको, ठीक है। हाँ जी बेटा, सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट पे हम क्वेश्चंस करते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली करेंगे। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट याद क्या रखना है, चलो याद तो बता दूंगा बाद में। मैंने कहा एक ये क्वेश्चन आया आपके सामने, ये रहा, ये PQ एक कंडक्टर है और ये एक कॉइल है, कई बुक्स में लिखा था KLMN, ठीक है। कहेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल। तो आपको घबराना नहीं, क्या याद रखना, मेरा एक स्लोगन याद रखना है, बढ़ रहा है तो घटाएंगे सेम डायरेक्शन में जाके, मतलब अगर कोई ज्यादा पैसे कमा रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में जाके अपोज करेंगे। किसी घर में कोई मर गया तो सेम डायरेक्शन में जाके सिंपैथी देंगे। कहने का मतलब क्या, मैंने कहा नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो यहाँ से फील्ड जाएंगी यहाँ निकलेगी, यहाँ से फील्ड जाएंगी यहाँ निकलेगी। हाँ, तो आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, आउट, इसका मतलब होता है इन। सिर्फ अंदर बाहर का खेल है। किसका खेल है, अंदर बाहर का खेल, का खेल। अभी हमें खेल खेलते हैं, ठीक है। आउट मतलब बाहर, इन मतलब अंदर। ये रूल किसी को सिखाना मत, अपनी मस्ती से करके डायरेक्ट आंसर लिख देना, कोई टेंशन नहीं। अब देखो, सबसे पहले अब चेक करेंगे फील्ड अंदर है कि कहां। देखो ये रहा करंट, फील्ड अंदर, तो फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है। अब सुनो लिखना कैसे, फील्ड अंदर तो क्या लिखेंगे, इन। अगर लिखा है व्हेन करंट इंक्रीजेस फ्रॉम P to Q, P to Q, अगर करंट P से Q बढ़ रहा है तो बताइए इसमें इंड्यूस करंट कितना होगा। अगर देखो बढ़ रहा है तो देखो ये फील्ड अंदर है, इन। अब चेक करेंगे, फील्ड अंदर है, इन है, करंट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो फील्ड भी बढ़ रही होगी, फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा। क्या करेंगे, उसको हम घटाएंगे बाय गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इन, आउट, आउट का माने, आउट का माने क्या होता है, नॉट, नॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो वो हाँ, ये क्या हो गया है ना, कुछ नहीं हुआ, मस्ती हुई। दोबारा सुन लो, दोबारा सुनो, फटाफट से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पेंसिल निकालेंगे बाहर और यहां पे रखेंगे उंगली, ये रख दिया ऐसे थंब, कर्ल किया फिंगर अंदर, फील्ड है अंदर तो लिख दिया इन, बाद में मिटा देना, टेंशन नहीं है कोई, लिखे भी रहते तभी कोई दिक्कत नहीं। इन, अच्छा, लेकिन लिखे क्यों रहते, हमने सिखाना चाहते किसी को, आप लोग सीखिए बस। अंदर फील्ड अंदर, करंट बढ़ रहा है, फील्ड बढ़ रही होगी, फ्लक्स बढ़ रहा होगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो घटाएंगे, कहां जाके, अपोजिट डायरेक्शन में जाके। तो इन का अपोजिट आउट, आउट का मतलब नॉट, नॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, खत्म। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन मैंने कहा ये रहा,
करंट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम P to Q एंड द कॉइल इज दिस। अब देखो क्या करें, फटाफट से राइट निकालें। थंब की डायरेक्शन दिस, फील्ड बाहर, फील्ड बाहर, तो क्या लिखेंगे, बाहर मतलब आउट। एंड करंट इस क्वेश्चन में क्या है, डिक्रीजिंग फ्रॉम P to Q, फ्रॉम P to Q, हाथ रखा बाहर, बाहर यहां लिखे हमने आउट। अच्छा, करंट घट रहा है, मैंने कहा था ना अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी करंट की डायरेक्शन चेक करेंगे, तो पोलैरिटी चेक करते हैं, आउट। अच्छा, करंट बढ़ रहा है तो फील्ड भी बढ़ रहा है, नहीं डिक्रीज है शायद, हाँ डिक्रीजिंग, तो करंट घट रहा है बाहर की तरफ, फ्लक्स भी घट रहा होगा, उसे हम बढ़ाएंगे कहां जाके, सेम डायरेक्शन में जाके, तो आउट का सेम आउट, और आउट का मतलब नॉट, डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। एक और फटाफट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सब बोर्ड में आया क्वेश्चन है, ये क्या करंट यहां, ये रिकॉइल, कहता है करंट डिक्रीजिंग फ्रॉम P to Q। हाँ चलो ये रहा P to Q, तो इन दोनों में इंड्यूस डायरेक्शन बतानी है। चलो हाथ रखा बाहर, तो क्या लिख दिया, बाहर, अंदर तो इन। करंट डिक्रीज कर रहा है तो फील्ड भी घट रही होगी, फ्लक्स भी घट रहा होगा, बढ़ाएंगे बाय गोइंग इन दी सेम डायरेक्शन, तो आउट का आउट का मतलब नॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। हियर इन का मतलब इन साउथ, क्योंकि सेम डायरेक्शन रखना है, करंट डिक्रीज हो रहा है, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, डायरेक्शन इज दिस। खत्म, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ ना बोलो, और क्वेश्चन देखें, अभी और देखते हैं, पहले यहां तक देखिए। हाँ जी बेटा, देखो ये क्वेश्चन आपके सामने, कहता है करंट इज इंक्रीजिंग या गोइंग फ्रॉम P to Q, हाँ ये बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, करंट इज इंक्रीजिंग में लिख रहा है, करंट इज इन डायरेक्शन बोल रखा है, इज इन डायरेक्शन फ्रॉम P to Q, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ induced current in coil 1 and 2। देखो दोनों कॉइल बाहर जा रही है, अब जरा ढंग से समझना तो कहां पे क्या चीज चेंज आ रही है। देखो सबसे पहले यहां फील्ड बढ़ रही है, सॉरी डायरेक्शन देखिए फील्ड की, यहां फील्ड बाहर की तरफ, तो ये देखो आउट हो गया, यहां पे क्या देगा इन, ठीक है, देखो ये आउट ये इन। अच्छा, क्या ये फील्ड से बाहर जा रही है, हाँ, तो फ्लक्स इसमें घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा, बताओ, बोलो बोलो, घट रहा होगा, क्यों, फील्ड से बाहर जा रही है ना। अगर ये कॉइल फील्ड से बाहर जा रही है तो फील्ड इसके क्रॉस घट रही होगी। अच्छा, अगर घट रही होगी तो उसको अपोज करेगा बाय गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, तो इन का मतलब इन, और इन का क्या हो जाएगा साउथ, तो डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज इन फर्स्ट, whereas in this coil it is out, तो आउट, इट इज गोइंग आउट, जा भी बाहर रहा है, तो फील्ड से जा बाहर जा रहा है तो फ्लक्स घट रहा होगा, तो आउट का आउट, डायरेक्शन इज नॉट व्हिच इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ पोलैरिटी बना लेगा, ये साउथ पोलैरिटी बना लेगा। लिखना कैसे है, तुम उसे जल्दी जल्दी करा दिया, अरे खुद सोच यार, कुछ नहीं करना है, दिमाग में टेंशन नहीं लानी, फील्ड बाहर यहां अंदर आउट। अब यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं दे रखा, तो तुमको सर हमें कैसे पता लगेगा कि घटेगा कि बढ़ेगा, लेकिन दूसरी चीज दे रखी है, ये कॉइल बाहर जा रही है, तो इसका मतलब कॉइल इस फील्ड से बाहर जा रही है, तो फील्ड से बाहर जा रही है, फ्लक्स घट रहा है, अगर फ्लक्स घट रहा है तो सेम डायरेक्शन में जाएगा, आउट, तो आउट, नॉट पोलैरिटी, इन है यहाँ बाहर जा रहा है, घट रहा होगा फ्लक्स, इन साउथ क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ स्टॉप करके खुद करना है इस क्वेश्चन को, इन दोनों में बताएंगे आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, स्टॉप करके करेंगे आप, ठीक है। चलो बनाओ, स्टॉप जरूर करना प्लीज, है देखो फिर तुम्हें तभी समझ में आएगा। अब देखो पहला कॉइल, दिस कॉइल इज एंटरिंग इनसाइड द फील्ड, तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग अक्रॉस इट, तो इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन सच अ डायरेक्शन दैट इट विल अपोज दिस। देखो तुम लोगों सर फटाफट ऐसे लिख के हो जाए काम, अगर 2 मार्कर हुआ यार, जो इतनी अंग्रेजी है ना वो सुन मार देना यार, इतने अंग्रेजी स्कूलों से पढ़ते हो, मैं बताऊं इसमें कैसे बता रहा हूं, खुद लिख लेना। एज दिस कॉइल इज मूविंग अवे फ्रॉम द कंडक्टर,
that means it is going away from the field. So field across it decreases. So according to Lenz's law, induced current will flow in such a direction that it will be in clockwise, so that it will increase this flux, है ना, reduce को increase करता है ना. Similarly यहाँ as this coil is entering inside the field, so field across this coil increases, which will increase the magnetic flux. According to Lenz's law, induced current will try to flow such that it will decrease the flux by going in which direction? फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है, अंदर वाली फील्ड बढ़ी है, तो बाहर आके उसको अपोज किया जाएगा. तो बाहर आने का मतलब आउट, तो यहाँ क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज. और यहाँ क्या आएगा? देखो, इट इज गोइंग अवे, तो फ्लक्स घट रहा है, तो उसको बढ़ाया जाएगा बाय गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. फील्ड का है अंदर, तो इन, तो मतलब इन रहेगा साउथ क्लॉकवाइज. यहाँ पे देखो, एक मिनट, हाँ फील्ड इन थी ना, यहाँ पर देखो फील्ड क्या है? इन है, लेकिन बढ़ रही है, तो आउट करा जाएगा इसका. आउट का मतलब नॉर्थ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. बेटा बहुत देसी मेथड है. बाहर तो अंदर अगर बढ़ रहा है, बाहर तो बाहर अगर घट रहा है. क्या? फ्लक्स. ये चेक करना फ्लक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है. मेन दारोमदार फ्लक्स के ऊपर है. बढ़ेगा तो घटा देंगे अपोजिट डायरेक्शन में जाके, घटेगा तो बढ़ा देंगे सेम डायरेक्शन में जाके. ये ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं. इतने क्वेश्चन नहीं डिस्कस करने वाला हूं, बस एक दो करा दो, काम खत्म. अब सुनो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6.4 है शायद. वेट कीजिए, देख लूं मैं. हाँ 6.4 है, 211 नंबर पेज पे. ठीक है, इनकी लैंग्वेज मत पढ़ना, अपन देसी भाषा से करना. एग्जाम्पल है, इशू करना, ये होमवर्क करना. ठीक है, डायरेक्शन बता दे मेरे को. चलिए अब हम एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर है 6.2, पेज नंबर 230. पेज नंबर 230 क्या कहता है? ये दे रखे फील्ड. पहले केस में पहला मैं कराऊंगा, दूसरा आप करेंगे. और ये दे रखा सर्कल, एक इरेगुलर शेप वाला ऑब्जेक्ट है, मतलब लूप है, और उसको ऐसे बढ़ाया गया. तो कहता है इस लूप में डायरेक्शन बताओ. एबीसीडी अपने आप देख लेना. क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप इज टर्निंग इनटू अ सर्कुलर शेप. इज टर्निंग इनटू अ सर्कुलर शेप. ठीक है, तो बताइए इसमें इंड्यूस करंट कितना होगा? खुद सोचो. इसको बढ़ाया जा रहा है, तो इसका एरिया बढ़ रहा है. हाँ है ना, तो फ्लक्स बढ़ रहा है. खुद सोचो. फ्लक्स इज BA cos थीटा. अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा. हाँ है ना, फ्लक्स बढ़ेगा. बढ़ रहा है फ्लक्स, कौन से वाला? इनटू वाला. मतलब इसके क्रॉस इनटू वाली फील्ड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जा रही. घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आउट जाना पड़ेगा. इनका क्या बन जाएगा? आउट. आउट का मतलब नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, दोबारा सुन लो. एक इरेगुलर शेप वाला लूप था, कह रहा है इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताओ. अगर इसको बढ़ाया जाए, मतलब इफ इरेगुलर शेप लूप इज टर्निंग इनटू अ सर्कुलर शेप, मतलब सर्कुलर तो मैक्सिमम एरिया हो गया. तो पहले ऐसे था तो एरिया कम था, अब एरिया बढ़ता जा रहा है. अगर एरिया बढ़ता जा रहा है तो इसके क्रॉस फील्ड भी बढ़ती जा रही है. कौन सी वाली? इनटू वाली. अगर फील्ड बढ़ती जा रही है, फ्लक्स भी बढ़ता जा रहा है, तो उसे क्या करेंगे? घटाएंगे. कहां जाके? अपोजिट डायरेक्शन में जाके. फील्ड कौन सी वाली है? इन वाली. तो आउट. आउट का मतलब नॉर्थ. तो ये सारा खेल क्या है? अंदर बाहर का. अंदर तो बाहर, बाहर तो अंदर. बढ़ने के टाइम अंदर तो अंदर, बाहर तो बाहर. घटने के टाइम क्या घटेगा? फ्लक्स घटेगा. ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है. अच्छा, इसी का दूसरा पार्ट देखो क्या कहता है. इसका बी पार्ट भी चलो मैं यहां साइड में कराता हूं. कहता है ये डॉट है. और डॉट का मतलब क्या हुआ? फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेन. कह रहे पूरी एक शेप थी सर्कुलर शेप, इट इज डिक्रीजिंग लाइक दिस. ऐसे डिक्रीज किया गया. अब खुद देखो डिक्रीज कर रहे हैं. हाँ, तो फ्लक्स घट रहा होगा. क्यों? इस पहले पूरा बड़ा था शेप, सर्कुलर शेप. अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दूं तो फील्ड अब कुछ कम हो रही है इसमें से. पहले अगर 50 लाइनें थी तो अब कुछ 10 लाइनें रह गई, तो फ्लक्स घट गया. तो क्या करें? बढ़ाएंगे बाय गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या है? आउट. तो देखो आउट है ना, फील्ड तो आउट है.
तो आउट है तो आउट में जाएंगे, आउट का नॉट एंटी क्लॉकवाइज, दोनों आंसर क्या है एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी इस पे कराऊंगा भी और होमवर्क भी दूंगा, कोई दिक्कत। यहां तक देखिए, फिर मैं लेंजिस लॉ की अब स्टेटमेंट क्या है उसको कराने के बाद लेंजिस लॉ के न्यूमेरिकल्स के बाद हम और कुछ भी करेंगे लेक्चर नंबर 1C में। पहले यहां तक देखिए कितने मिनट